ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। आज का प्रश्न, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। ये कौन है? बाप समान रहमदिल बच्चे। जो बाप समान रहमदिल बच्चे होंगे, ये उनकी निशानी है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है, वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन रात दिन होते हैं वह रात्रि या और कोई रात्रि है? ये जो कॉमन रात दिन होते हैं यह रात्रि या और कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वे कब जन्म लेते हैं ये जानते नहीं। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व के सदगति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, माना दुख आता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। पोप भी ऐसे कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए, तो पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन ऊपर रहम करो। ये तो देखो ना, एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कोई की सुनते भी नहीं है। उन्हों को ईश्वरीय मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं, ईश्वर इनको अच्छी मत दे, है ना? कहा जाता है ना, ईश्वर इनको अच्छी मत दो ना, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं, इसलिए तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन ये भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं। दादा का चित्र दिखा देंगे ना, ये ब्रह्मा जी हैं, तो देखकर ही मूंझ जाते हैं। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म तो किसका हो ही नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए, यह भी हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को यहाँ
देही अभिमानी होकर बैठना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को बढ़ाते हैं। यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये निश्चय हो जाए कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं। फिर आखिर कौन सी रात्रि थी, वो तो अलग होगी ना, वो तो कल्प की रात्रि। ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु ये ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी करो, पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं है तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है, 4 पैसे के लोभी है। पद्मा पदम नहीं मिल पाएंगे, 4 पैसे के लोभी है, विनाशी धन के लोभी है, इसलिए समय नहीं निकाल पाते, रेगुलर पढ़ते नहीं, नापास हो जाएंगे, कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। साथ में ये अविनाशी रत्न ही चलेंगे, जानते हो ना ये बात। ये विनाशी धन तो यहीं कहीं रह जाएगा, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी आज इकट्ठा कर लो, ये विनाशी धन साथ नहीं जाएगा, खाली आती जाओगे। लेकिन ये अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ में ये अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। देखो कब सुनाई मुरली और आज देखो आज के लक्षण प्रमाण है ना। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है ना तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नर्क कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। मानते भी हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं, बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, कहते थे ऋषि मुनि। बाप कहते तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, तुम अपने धनी को नहीं जानते हो। मालिक को मानते हो तो जानना तो चाहिए ना, मालिक मालिक करते हो तो जानना भी तो चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना,
है तो फादर ना, हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, बाप माँ और बच्चे, हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली तो हो ना सके। मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था ना सिर्फ हमको, तुमको, सबको दिया था। तो सबको देते हैं, ना सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। वर्षा तो सबको देते हैं। कितना सहज है। यह भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु ओहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, ये चित्र रखना चाहिए। तो बच्चे कहते गांधी की नाभि से नेहरू, बाबा कहते परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा। फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म तन में, कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको बाप से वर्षा लेना है वह तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं तो कल्पना है। जिनको वर्षा लेना है ना, उनको ये बातें सब स्पष्ट समझ आ जाती है, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वह नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ ना सके। धारणा कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। सुन लिया, फिर नोट करो और फिर बैठकर ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया, सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए, तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते अपने सुख के लिए। ये वेद का बाप खुद सुख नहीं भोगते, कहते बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? बच्चों के लिए। कहते बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके। बाबा भी सर रहम दिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। इस समय सब पर आसुरी मत हावी है। देखो तो बाबा कह रहे हैं अगर आप रहम दिल हो तो आसुरी मत से सबको छुड़ाओ। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की, दुश्मनी है ना। हम राम की मत बता रहे हैं, वो रावण आकर अपनी मत सुना के चला जाता है। माना आसुरी मत सहज समझ आती है, राम की मत स्वीकार करने में उन्हें मेहनत लगती है। तो कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। यह रावण राज्य, वह राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझ में आया? कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ कर सुनाते हैं। सब कुछ तो सुना रहे हैं बाबा, सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये ना जो चित्र है ना आपकी, ये अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा पे तो बहुत क्लियर है, झाड़ भी क्लियर है और ड्रामा भी बहुत क्लियर है। समझ में आ रहा है? ये बाप ने समझा कर बनवाए हैं, ये बाप ने समझा कर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। यह भी वंडर है।
जहां अपना जड़ यादगार है वहीं आकर बैठे। ये भी बड़ा वंडर है, जहां हमारा जड़ यादगार है वहीं आकर हम बैठे हैं। वह जड़ है, ये चैतन्य है, बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त, जैसे हम गुप्त वैसे हमारा मंदिर यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते, बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए, आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े आदमी आते हैं ना, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई कह देते अच्छा तो है परंतु ना फुर्सत नहीं है। कोई कहते कल से आकर समझेंगे, कोई कहते कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल पे डाल रहे हो तो समझ में आ जाता है कल तक आने में तो इतनी देर पड़ी है और फिर कभी नहीं आ पाएंगे। बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुवन में आकर ऐसा नशा चढ़ा कर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विशेष कॉन्फ्रेंस अथवा सेवाओं के लिए अव्यक्त बाप दादा के इशारे। सेवा के प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाना। प्लेन बुद्धि बन प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाना। सेवा भल करो लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सेवा भल करो लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं, शांति शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं। अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। अशांति फैलाने वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो। शांति तो चाहिए, परंतु जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो, माना जब मधुबन में प्रोग्राम हो रहा है, सब चारों तरफ से आ रहे हैं, तो जब आप मधुबन की स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देखकर नहीं। वह तो बहुत समय किया और उस समय के प्रमाण यही ठीक रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसी हो। तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए, इतने वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए, इतने वर्ष आपने लोगों के आधार पर टॉपिक बनाए, आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बॉम्ब तो लगाओ। अपनी स्टेज पर परमात्म बॉम्ब तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि ये क्या कहते हैं, नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही और वह वहां के वहां रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ, कुछ हलचल तो मचाओ ना।
कुछ हलचल तो मचाओ ना, हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि ये अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते हैं कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवानुवाच कहते हो ना, भगवानुवाच कहते हो ना, अपना थोड़ा ही कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं, फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कब झगड़ा हुआ क्या? यह तरीका भाषण का भी सीखे ना। ज्ञान की रीति कैसे बोलना है, स्टडी की ना, अब फिर यह स्टडी करो। दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना, तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं कि ये जो कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में ये प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है, कि यही यथार्थ ज्ञान है, इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वहीं की वहीं बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। जो हुआ है यह भी जरूरी था। जो धरनी कल राठी बन गई थी, वह धरनी को हल चलाकर योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। जो धरनी कल राठी बन गई थी, वह धरनी को हल चलाकर योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना। आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना। स्नेह के रूप में आए, लेकिन ये शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। आते हैं खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों इतना आराम, इतना स्नेह, खातिरी मिलेगी तो जरूर संतुष्ट तो होकर जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थी? तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए कहते थे ये राइट है व रॉन्ग, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना, तो क्या योजनाएं रही?
एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन समझा कर भराओ तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा, सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वे आपस में प्लान बनाओ जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, बिगाड़ भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़ी करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेज है, यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेज है। छोटों को प्यार देना ये तो परंपरा ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। आज का वरदान, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वे गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। आज का स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विसमृद्धि के युद्ध में समय नहीं जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।